अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम हमारे बॉडी में क्या क्या काम करवाता है, कि कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है, कैल्शियम के क्या क्या यूजेस हैं और कैल्शियम को कैसे इस्तेमाल करना है, इन सप्लीमेंट्स की कितनी डोजेज फार्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम है क्या। कैल्शियम जो है वो हमारे पास एक एसेंशियल मिनरल है जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये है कि बोन हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ ये ब्लड क्लोटिंग में भी हिस्सा लेता है, ब्लड क्लोटिंग करवाता है और मसल कंट्रैक्शन में भी इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन करवाता है और मैनी एंजाइम की फंक्शनिंग करवाता है, मतलब बहुत सारे एंजाइम में ये रोल अदा करता है। तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। कैल्शियम जो है हमारे पास बोन्स और टीथ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास दांत हैं हमारे या हमारी हड्डियां हैं, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो कैल्शियम उसमें हिस्सा लेता है स्ट्रक्चर बनवाने के लिए, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ साथ ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोन की मिनरलाइजेशन होती है, और ब्लड स्ट्रीम और बॉडी टिश्यूज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। वेस्कुलर कंट्रैक्शन और वेस्कुलर डायलेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है और मसल फंक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ नर्व ट्रांसमिशन के लिए, जो हमारी नर्व की ट्रांसमिशन होती है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके साथ साथ जो पैराथायराइड हार्मोन है और विटामिन डी है, ये एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। जैसे जो विटामिन डी है और पैराथायराइड हार्मोन है, ये दोनों जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है गट में इंक्रीज करवा देते हैं, डिक्रीज करवाते हैं कैल्शियम की एक्सक्रीशन किडनी में और रेगुलेट करते हैं कैल्शियम के लेवल को बॉडी में। और इसके यूजेस देखें कि कैल्शियम के हमारे पास यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस, जिनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स का मैस रिड्यूस हो जाता है। ज़्यादातर एज्ड वुमेन होती हैं, बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं, उनमें जो हड्डियों का प्रॉब्लम होता है उसमें ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। साथ साथ रिकेट्स, जो बोन सॉफ्टनिंग होती है, बच्चों में रिकेट्स की डिजीज़ होती है, उसको ट्रीट करने के लिए भी कैल्शियम दिया जाता है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें भी कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसमें सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। और इसके साथ साथ ये एंटीएसिड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कि हमारा हार्ट बर्न, सीने की जलन हो रही है या एसिड इंजेक्शन हो रही है, इंडाइजेशन, ये तजाबियत हो रही है, इसके साथ साथ स्टमक अपसेट हो गया है, तो इस कंडीशन में भी हम कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए चलते हैं इसकी डोजेज फार्म की तरफ कि हमें मार्केट में ये किस किस डोजेज फार्म में अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास टैबलेट की फार्म में हमें कैल्शियम अवेलेबल है। तो इसमें च्यूएबल टैबलेट भी आती हैं और एफरवेसेंट टैबलेट्स भी आती हैं जो पानी में घोल कर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ कैप्सूल की फार्म में भी हमें अवेलेबल है और सॉफ्ट जेल्स की फार्म में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल। इसके साथ साथ पाउडर की फार्म में हमें अवेलेबल है और लिक्विड्स की फार्म में भी कैल्शियम अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर जो आप लेना चाहें, तो टैबलेट ज़्यादातर इसकी इस्तेमाल होती है, कैल्शियम की टैबलेट ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ डोजेज की तरफ चलें कि इसे इस्तेमाल कितना करना है। तो सबसे पहले ये है कि जो अडल्ट्स होते हैं वो 1000 mg पर डे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि CAC हमारे पास 1000 आती है तो उसे आप पानी में घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अडल्ट्स होते हैं हमारे पास वो 1000 mg इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो वुमेन ओवर 50 होती हैं, जो 50 साल से जिनकी एज ऊपर होती है, वो 1200 mg पर डे इस्तेमाल कर सकती हैं। वो मतलब अडल्ट्स की निस्बत 200 mg ज़्यादा पर डे पे इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उनमें बोन्स वीक हो गई होती हैं और उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो इसकी डोज है 2000 mg, मतलब 2000 mg से आप क्रॉस नहीं कर सकते पर डे से। तो अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इसकी प्रिकॉशंस देखें
तो किस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते या इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपको हाई कैल्शियम लेवल है आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में, तो आपको जो कैल्शियम की सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ रीनल इम्पेयरमेंट है, आप में कोई किडनी की ऐसी डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, तो आप इसे इस्तेमाल ना करें। किडनी स्टोन्स की कोई हिस्ट्री है तो आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये किडनी स्टोन मेजर काज है वो कैल्शियम है। तो किडनी गुर्दों में अगर पथरी है तो इसे इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ बायोफॉस्फेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कोई इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें कैल्शियम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, उधर से आप कैल्शियम्स ले रहे हैं, तो ये बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है कैल्शियम की। तो इसलिए अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बायोफॉस्फेट्स ले रहे हैं तो वो पेशेंट इसे इस्तेमाल ना करे। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इसे इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आ सकते हैं, तो सबसे पहले है हाइपर कैल्सीमियम, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो इससे ये हो सकता है कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ किडनी स्टोन का जो रिस्क है आपका वो इंक्रीज हो सकता है। किडनी स्टोन में ये मेजर रीज़न है किडनी स्टोन बनने का। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, कब्ज़ आपको हो सकती है। इसके साथ साथ ब्लोटिंग और गैस, स्टमक में जो हमारे पेट में जैसे ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। और ये कैल्शियम जो है अदर जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, जैसे कि आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, तो इनकी एब्जॉर्प्शन को भी कम करेगा बॉडी में। इसके साथ साथ आज की वीडियो का जो हमारे पास कंक्लूजन है वो ये है कि कैल्शियम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में, तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। और ज़्यादातर आपको कंडीशंस का पता हो कि आप में हाइपर कैल्सीमिया है कि नहीं, आप में किडनी डिजीज़ है कि नहीं, आप में पथरी वगैरह या गुर्दों में किडनी स्टोन है तो नहीं, ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी हैं। और इसके साथ साथ इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं और इसका इस्तेमाल आपने कॉशियसली करना है और इसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। शुक्रिया।